अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे और आपके आल पे। मोहतरम स्कॉलर्स, मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है उसके हवाले से इंशाअल्लाह हम भरपूर अंदाज में डिस्कस करेंगे और मुकम्मल सिलेबस, बुक्स और उसकी तैयारी और उसके लिए बुनियादी रिक्वायरमेंट एक एक चीज़ को हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने हम तसल्ली के साथ उसको जो है वो बयान करें। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस सेशन में शामिल तमाम अहबाब को अपनी रहमत से कामयाब फरमाए। तो सबसे पहले आपको हम मिसाली ग्रुप का तारुफ करवा दें कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इज़्ज़तें, ये तकरीम ये अल्लाह ताला ने हमें अता की है। 2020 से हम मिसाली ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह वर्क कर रहा है और आज अल्लाह के फजल व करम से पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी तादाद मिसाली ग्रुप से लेक्चरर और मुख्तलिफ़ पोस्टों पे सिलेक्शन उनकी हो चुकी है। हमारा मकसद एक बड़ा वाज़े है कि हम ऐसे तमाम स्कॉलर्स के लिए जिनकी बुनियादी तालीम शहादतुल आलमिया है या BS इस्लामियात, MA इस्लामियात या कोई भी ऐसी डिग्री जो आपको लेक्चरर के लिए या जनरल नॉलेज के लिए एलिजिबल करती है, तो हम आपकी एक मेरिट पे सिलेक्शन के लिए एक मुस्नद और मियारी तैयारी का आगाज़ करते हैं। और उस तैयारी के साथ आपको तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन के, जिसमें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की हम भरपूर अंदाज में तैयारी करवाते हैं। और यही वजह है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली ग्रुप पे सैकड़ों स्कॉलर्स जो है वो इत्मीनान करते हैं। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मकसद एक बड़ा वाज़े है, हम टू द पॉइंट आपको पढ़ाते हैं और वो चीज़ें जो आपको पेपर में आने वाली होती हैं वही आपको करवाते हैं। तो आज के इस सेशन में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, तवज्जो रखिएगा और इंशाअल्लाह ताला भरपूर अंदाज में आपको एक एक चीज़ यहाँ पे हम आपको बताएंगे। तो अभी चूँकि काफ़ी सारे लोग साथ ज्वाइन हो रहे हैं, मैं उनको ज्वाइन भी कर रहा हूँ। बाकी हमारी क्लास है, अभी इसका आगाज़ हो चुका है। तो आज का जो हमारा सेशन है ये आपको लेक्चर हमारे मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी के चैनल पे भी आपको अवेलेबल होगा। तो मुस्तरद तैयारी के लिए आप हमें हमारे यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक ग्रुप्स में ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा सेशन जो है ये वाज़े तौर पर हमारा जो टॉपिक है वो है लेक्चरर इस्लामिया और SS इस्लामिया। ठीक है, इसके लिए हमने ये तैयारी का आगाज़ करना है। हम इसकी सारी चीज़ें अभी आपको बताएंगे कि हमें इसके लिए किन किन चीज़ों से, किन किन मराहिल से गुजरना होता है। देखिए, ये 17 ग्रेड की सीट होती है और मुख्तलिफ पब्लिक सर्विस कमीशन में ये आती है। पंजाब PPSC पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, SPSC सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में आती है और AJK आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में आती है। KPPSC खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन में ये सीटें आती हैं और इसी तरह बलोचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में ये सीटें आती हैं। ये दोनों सीटें ही 17 BPS 17 की हैं। ठीक है, SSP और लेक्चरर भी। SS के लिए ज़ाहिर तौर पर वहाँ पे हमें वो जो डिग्री इसके साथ चाहिए होती है वो B.Ed भी चाहिए होता है SS के लिए। लेक्चरर के लिए हमें B.Ed नहीं चाहिए होता, इसके लिए हमारी जो सादा जो क्वालिफिकेशन है वो MA है, वो आप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि अहलियत क्या है। ठीक है, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि सर कौन कौन कर सकता है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें, जिसने शहादतुल आलमिया किया है वफाकुल मदारस के किसी भी शख्स वो कर सकता है BS इस्लामियात। ठीक है, इस्लामिक स्टडी ये वाला या डिफरेंट इसमें जो इस्लामिक स्टडी में आते हैं वो कर सकते हैं। MA इस्लामियात वो कर सकते हैं। इस्लामियात की कोई भी डिग्री हो आपके पास वो आपको इसके लिए एलिजिबल करती है, ये इसके लिए अहलियत है। अब ये सीटें जो आती हैं ये मुख्तलिफ कमीशनों से आती हैं, पंजाब से, लाइक मैंने अभी आपके सामने बयान किया है। इसके लिए एज जो है वो मेल की 35 और फीमेल की 40 तक भी हो सकती है, ये डिफरेंट है, लिहाजा इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है।
अब इसमें जो दो मरहले होते हैं, एक जो सबसे बड़ा मरहला होता है वो होता है टेस्ट का। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो टेस्ट होता है पीपीएससी इंट्री टेस्ट, ठीक है, ये टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और इस टेस्ट के अंदर अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो फिर यकीन जानिए आपका जो पहला बड़ा मरहला है वो आपका क्वालिफाई हो जाता है। सो अभी हमारा जो मकसद है वो पीपीएससी का टेस्ट है कि हमने इस टेस्ट को कैसे कवर करना है। और इसमें आपका जो सिलेबस है, अभी मैं आपको बता दूं, पंजाब में सिलेबस आपका इस हिसाब से है 80% इस्लामियात है और 20% जो है वो जीके है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली ग्रुप से हमने आपको बताया कि हमने जनरल नॉलेज के हमारे अलग से सेशन शुरू हो चुके हैं और सिंगल पेपर की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 बैच हो चुके हैं, तीसरा बैच भी हमारा इस माह में शुरू होने जा रहा है। तो ये सिंगल पेपर की तैयारी भी है और इसके साथ साथ इस्लामियात की भी जनरल तैयारी है। तो अभी जो आपको मुखातब हूँ वो आपको इस्लामियात लेक्चरर की तैयारी के हवाले से आपसे बात हो रही है। ये हमारा सिलेबस है और इसकी हमने तैयारी करनी है। अब हमारा जो सिलेबस में लोग ये समझते हैं, बाद लोग ये कहते हैं कि सर हमारा शहादतुल आलमिया तो क्या सारा सिलेबस वही होगा? तो ऐसे नहीं है। शहादतुल आलमिया वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए फ़ायदा मंद तो बहुत है, मगर याद रखें कि कमीशन का जो सिलेबस है वो तमाम पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ को फॉलो किया जाता है। लिहाजा ऐसे तमाम अहबाब मदारस के उलमाए किराम जिन्होंने शहादतुल आलमिया की डिग्री हासिल की है, वो अगर एमए इस्लामियात का सिलेबस किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी को फॉलो करते हैं तो फिर जाकर 100% उनकी तैयारी जो है ना टू द पॉइंट होती है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे वफाक में या मदारिस में नहीं पढ़ाई जाती, मगर वो हमारे सिलेबस का हिस्सा ज़रूर है। लिहाजा हमें हर उस लिहाज से तैयारी करनी है जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, क्योंकि हमने उसके मुताबिक चलना है। अभी मैं आपको वो तमाम सब्जेक्ट्स बताऊंगा कि वो कौन कौन से हैं, फिर अपने सेशन के हवाले से। सबसे पहले तो यहाँ तक देखिए अल कुरान, ये एक बुनियादी सब्जेक्ट है जो आपके लेक्चरर इस्लामियात के अंदर इसमें से बहुत ज़्यादा सवाल जो आते हैं। ये क्या है, लेकिन 10 नंबर का पेपर इसमें से है। दूसरे नंबर पर बड़ा अहम सब्जेक्ट है हदीस, तकरीबन 8 नंबर का पेपर इससे है। फिर तीसरा सब्जेक्ट है तकाबुल अदियान, इसमें से आपको 5 नंबर का पेपर है। फिर आपका है अरबी ग्रामर, ठीक है, आपको 3 नंबर का पेपर यहां से है। फिर आपको तारीख इस्लाम, इसमें से आपके मुख्तलिफ पोर्शन बनते हैं तारीख इस्लाम के, तो इसमें से तकरीबन 20 मार्क्स प्लस यहाँ आपको पेपर आता है। यहाँ से मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं जो आपको फ्यूचर में काम आने वाली है। 20 मार्क्स प्लस इसका पेपर आता है। उसके बाद आती है फिक्र व उलूमुल फिक्र, मुकम्मल फिक्र के हवाले से तो आपको 8 नंबर का या 5 से लेकर 8 नंबर का पेपर जो है वो फिक्र में से आता है। इसके बाद जो हमारे सब्जेक्ट्स आते हैं ये अभी आपको ये बताएं। फिर हमारे सब्जेक्ट आ जाते हैं इस्लाम और इकोनॉमिक्स, इस्लाम और इकोनॉमिक्स, इसमें से 5 नंबर का पेपर आ जाता है। इस्लाम और साइंस, इसमें से आपका 3 से 4 नंबर का पेपर आ जाता है, ठीक है। अभी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा और लास्ट पे हमारी डिस्कशन भी होगी, कोई सवाल होंगे और हम सारे सवालात लेंगे। फिर आपका फलसफा है, इसमें से आपको 3 नंबर का पेपर आता है। फिर अखलाक व तसव्वुफ है, अखलाक व तसव्वुफ है, इसमें से 2 नंबर का पेपर है। फिर दावत व इरशाद है, ये भी बड़ा अहम सब्जेक्ट है, इसमें से 5 नंबर का पेपर है। इसके अलावा हमारे छोटे मोटे सब्जेक्ट हैं लाइक जिसमें से हम कह सकते हैं अमरानी अफकार, ठीक है, और फिक्रे मगरब, फिक्रे मगरब। तो आप कह रहे हैं कि एक एक नंबर का पेपर यहां से भी आ सकता है। सो ये जो हमारे बुनियादी सब्जेक्ट्स हैं इसमें से आपका पेपर आता है। किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हैं, सिलेबस आपका ये है। लिहाजा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 3-4 सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, इन सब्जेक्ट्स को छोड़ देते हैं। देखिए जब कमीशन में मेरिट बनता है ना तो वो पॉइंट्स की शक्ल में बनता है। एक एक पॉइंट पे कई की लोग होते हैं। जाहिर बात है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में नेगेटिव मार्किंग भी है। पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग का ये होता है कि अगर आप गलत करते हैं, 4 गलत करते हैं तो 1 दुरुस्त आपका नंबर कट जाता है। इस लिहाज से हमें
इसकी तैयारी उस अंदाज में करनी है कि हमें हर लिहाज से चौकन्ना रहना है और हर पोर्शन को वक्त देना है। इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली ग्रुप ने ये जो प्लान किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मिसाली गाइड ब्रांड लेक्चरर इस्लामिया तो उसके अंदर प्लान किया गया है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हमने एक एक सब्जेक्ट को मद्देनजर रखते हुए अपनी मिसाली गाइड ब्रांड लेक्चरर इस्लामिया और इंटरव्यू गाइड के अंदर एक एक पोर्शन को कवर किया है और तमाम साका पर्चा जात को उसमें कवर किया है। तो हम इंशाअल्लाह ताला जो हमारा सिलेबस होगा, तरीकाकार होगा, ये जितने सब्जेक्ट्स यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किए हैं, ये हमारा एक रेगुलर सेशन है जिसकी मुद्दत जो है वो 3 माह होगी। 3 माह के अंदर हम इस पूरे सिलेबस को इंशाअल्लाह ताला कवर करेंगे। लिहाजा इधर उधर भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं होती। इंसान मेहनत करे और एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ करे और एक टू द पॉइंट मेहनत हो, क्योंकि बाज़ औक़ात कोशिश कर रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है, मगर उसकी सम्मत डायरेक्शन दुरुस्त नहीं होती तो फिर उसका फायदा नहीं होता। लिहाजा अपनी सम्मत को दुरुस्त रखें। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे ऑनलाइन एकेडमी में जिनको खुद भी अंदाजा नहीं होता, वो लोगों को उलझाने के लिए बार बार इधर उधर की बातें करके जस्ट सिर्फ अपने आप के साथ अटैच करने के लिए, अपने रोजगार चलाने के लिए, मैं आपको टू द पॉइंट ये चीज़ें बता रहा हूँ कि जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामियात का आगाज़ 2020 में उस वक्त किया है, जिस वक्त कोई भी इदारा नहीं था। ऑनलाइन एकेडमी जो इस्लामियात की पहली एकेडमी है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हमने वर्क करवाया है, तो आपने इस अंदाज में पढ़ना है। तो अब हमारा जो पैटर्न होगा, अल कुरान पे हम कम से कम 4 से 5 लेक्चर, 6 लेक्चर्स के अंदर हम कवर करेंगे। 10 दिन में हम अल कुरान पढ़ेंगे। फिर हदीस पे हमको 5-6 लेक्चर होंगे। फिर तकाबले दियान पे 4-5 लेक्चर्स होंगे। अरबी ग्रामर पे 5 लेक्चर्स हैं। तारीख़ इस्लाम पे 14 लेक्चर हैं और फिर वालुमुल फिक़्ह पे कुछ 4 लेक्चर्स हैं। इकोनॉमिक्स में 3-4 लेक्चर्स होंगे। साइंस पे 3-4 लेक्चर्स हैं। फ़लसफ़ा पे 1-2 हैं। अखलाक़ व तसव्वुफ़ पे, दावत व इरशाद पे हम एक एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे। और इसके साथ ना सिर्फ इस्लामियत के सब्जेक्ट बल्कि आपको जीके जो है वो भी इंशाल्लाह हमने कवर करवाना है। सो हमारा जो फोकस है और हमारा जो टारगेट है वो आपकी एक मुस्नद तैयारी है। और यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह 2020 और जो 21 में रिजल्ट आया, 2023 में रिजल्ट आया, तो हमारे रिटर्न के अंदर और इंटरव्यू के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली ग्रुप के टॉपर थे जिन्होंने रिटर्न और इंटरव्यू में टॉप किया था। और इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में भी पहली पोजीशन अल्लाह ने दी है, 2023 में भी अल्लाह ने पहली पोजीशन दी है। उसकी वजह यही है कि एक मेहनत है। और अगर आप लेक्चरर या एसएस मुंतखब होना चाहते हैं तो ये समझिएगा कि आपने 2-3 महीने अपने लगाने हैं। जब मेहनत और कोशिश करते हैं ना तो फिर रास्ते आसान हो जाते हैं। इसके लिए अभी मैंने आपको सिलेबस बताया, क्योंकि ये बहुत सारा सिलेबस किसी हद तक मदारिस में पढ़ाया जाता है, मगर कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मदारिस में नहीं पढ़ाए जाते। लिहाजा अब हम इस पे बुक्स की बात कर लेते हैं। ये सिलेबस तो आपको ज़हन में रह जाएगा। बुक्स पे बात कर लेते हैं कि आपको इनके लिए बुक्स कौन कौन सी दरकार हैं, कैसे आप तैयारी करेंगे। देखें, अगर आप ये समझते हैं कि कोई एक किताब इसके लिए काफ़ी होगी तो ये बात दुरुस्त नहीं है। एक किताब काफ़ी नहीं होती। हाँ, अलबत्ता एक किताब जामे ज़रूर हो सकती है कि उसके बगैर आपकी तैयारी अधूरी है। तो इसमें मैं आपको कुछ किताबों के हवाले से गाइड करूँगा, आपने उनको ज़रूर देखना है। और मेरी जो चीज़ें होंगी वो बुनियादी चीज़ों पे मैं फोकस करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने 5th क्लास से लेकर, ठीक है, 5th क्लास से आपने चलना है 10th क्लास तक। यहाँ पे आपने क्या क्या पढ़ना है? एक तो आपने तारीख पढ़नी है, इसके बाद इस्लामियात लाजमी और 9-10 में इख्तियारी भी आ जाती है, वो पढ़नी है। इसके बाद आपने यहाँ पे एक नया सिलेबस आया, तर्जुमातुल कुरान। तर्जुमातुल कुरान, अच्छा ये सिलेबस पर आपको ये बता दें कि ये सिलेबस इतना अहम है कि आपकी बेस यहाँ से बनेगी। आप में से कई लोगों ने दानिश स्कूलों में अप्लाई किया होगा, हालिया भी टेस्ट हुए हैं दानिश स्कूलों के, तो यकीन जानिए अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली गाइड के अंदर वो सारे सवालात जो मुख्तसर सवालात हैं, जो मारूदी सवालात हैं, सारे के सारे वहाँ से, और सारे के सारे इसी सिलेबस है 9-10 के अंदर। 9-10 के अंदर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर जो सिलेबस था
बेस जब बनती है ना, ये आपको किताबें परचेज करने की ज़रूरत नहीं होती। ये किताबें आप अपने किसी भी मोहल्ले वाले से, बच्चे से, बच्ची से ले सकते हैं, जो आपकी या घरों में फैमिलीज में बच्चे होते हैं जो 5वीं क्लास के, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 6 क्लास के लिए। और ये इस पर टाइम भी नहीं लगता, यानी कि आप 2-4 किताबें एक दिन के अंदर पढ़ सकते हैं। तसल्ली के साथ पढ़ें, पहले 5th क्लास के नोट्स बनाएं, फिर 6, 7, 8, एक 2, 3 सफ़ों के मुख्तसर जामे नोट्स बनाते जाएं। ये आपके नोट्स बनेंगे। हमारे बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम इधर से नोट्स पकड़ लें, इधर से नोट्स पकड़ लें। देखें, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको किसी से नोट्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद से मेहनत करें, खुद से एफर्ट करें और नोट्स अपने तैयार करें कि जो चीज़ें आपको कल बस असबर होंगी, जब बेस मजबूत होगी तो एक एक चीज़ क्लियर होगी। वरना मैं आपको कोई सब्ज़ बाग नहीं दिखा रहा, ना मैं आपको दिखाऊंगा कि आप सिर्फ इदारे में दाखिला ले लें तो बस कामयाब है। मेरा मकसद यही है, हमने इदारे के अंदर एक डिसिप्लिन स्टडी करवानी है, टू द पॉइंट आपको पढ़ाना है, और दूसरा आपको रेगुलर करना है, तीसरा आपको एक एक चीज़ पढ़ानी है, समझानी है कि इसमें से ये अहम है, इसमें से ये अहम है। फिर हम आपको पढ़ाएंगे, चीज़ों को आसान करके बताएंगे। आपको चीज़ें बात का समझ में नहीं आ रही होंगी, जब आप लेक्चर सुनेंगे आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। आपके सवालात होंगे, जब आप डिस्कशन करेंगे आपको समझ आ जाएगी। आपका ग्रुप बनेगा, एक दूसरे के साथ जब इंसान कंसल्ट करता है, सवालात करता है, सीखता है, उससे इंसान को बड़ी समझ आती है। तो ग्रुप एक मैनेज करने के लिए, आपके एक प्लान स्टडी जो है उसको बेहतर करने के लिए होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नोट्स आपको हम प्रोवाइड करेंगे। इसके टेस्ट जितना पढ़ेंगे उतना टेस्ट होगा, और इसके बाद 3-4 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद फिर टेस्ट सीरीज अलग से होगी। तो ये एक वर्क होता है जो जिस वर्क प्लान के मुताबिक हमने चलना है। इसके बाद सेम आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में करना है, मगर यहाँ पे एक किताब और इजाफा करना है, वह तारीख़ इस्लाम। इसमें आपने सिर्फ ये करना है, तर्जुमातुल कुरान पढ़ना, इस्लामियत इख्तियारी और इस्लामियत लाज़मी, ये बेस है, आपको ये बता दें। और सेम आपने ये काम करना है BA में। इसमें भी आपने जो तर्जुमा इस्लामियत इख्तियारी और लाज़मी का मुताला करना है। तारीख़ इस्लाम की एक किताब है शेख मोहम्मद रफ़ी की, ये किताब आपने मुताला में रखनी है, ये हिस्ट्री आपकी कवर कर देगी, ये आपको मैं बता दूं। अब ये है वो सिलेबस जो हम मैट्रिक से BA तक हमने पढ़ा है, बार बार पढ़ा है। आपने ये कोशिश करनी है कि इसको एक दफ़ा अपनी नज़र से गुजारना है। एक तो ये सिलेबस है। इसके बाद जो हमारा सिलेबस है वो हमारी कुछ किताबें हैं जिसको आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि आपके पास MA इस्लामियात या BS इस्लामियात का सिलेबस हो, ठीक है, उसकी गाइड मिल जाए आपको या उसके नोट्स मिल जाए आपको, वो सिलेबस जरूर होना चाहिए आपके पास, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का। इसके बाद आपके पास एक किताब मैं आपको ये बता दूं, ये मिसाली गाइड अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने 2020 में पढ़ाना शुरू किया था उस वक्त मैंने अपने जामे और मुख्तसर नोट्स बनाए, और जिसकी बुनियाद पे आप ये देखें कि 2022 का जो टेस्ट था उसके अंदर सिर्फ 80 सवालात में से 72 यानी कि 72 सवालात सिर्फ अकेले मिसाली गाइड से अल्हम्दुलिल्लाह सेलेक्ट हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने जो पढ़ाया है उसको एक किताबी शक्ल में परोया है, और उस अंदाज में परोया है कि कहीं से भी सवालात आ जाए वो उस किताब के अंदर मौजूद होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उस पैटर्न पे जो किताब लिखी है, अल्लाह का शुक्र है कि आज उसका 3रा एडिशन भी अल्लाह के फजल करम से मुकम्मल होने वाला है। तो यकीनन ये अल्लाह ताला का फजल है कि इस किताब को अल्लाह ताला ने जितनी मकबूलियत दी है। तो आपने इस किताब का मुताला करना है, मिसाली गाइड बाय लेक्चरर इस्लामिया व इंटरव्यू, ये 2 किताबें हैं, इनको आपने मुताला में अपने रखना है। इसके अलावा कुछ और किताबें हैं, गुलदस्ता आप उसको पढ़ सकते हैं, अच्छी किताब है। इसके अलावा आप अगर और देखना चाहते हैं तो नूर इस्लाम मारूदी तर्ज पे, मगर मैं आपको ना ये कहूँगा कि मारूदी तर्ज पे ना पढ़ें, ठीक है। तो इसके अलावा आप इन किताबों को पढ़ लेते, 3री, 4थी, 5वीं किताब की ज़रूरत ही नहीं। हाँ, आप ये अगर आपके पास वक्त है तो आपको चाहिए कि एक बेसिक किताब पढ़ें। अगर वक्त है, अल कुरान पे, उसूल तफसीर पे एक किताब पढ़ी जाए, कोई एक छोटी सी तफसीर चाहे उसका एक कोई पढ़ लें, उसके बारे में तारुफ पता हो। उसूल हदीस पे, तफसीर मुस्तलह हदीस और हदीस की तारीख पे कोई एक आधी किताब पढ़ी जा सकती है, वो हम रिकमेंड किया करेंगे। तकाबुल दियान पे कोई अच्छी किताब पढ़ी जा सकती। सीरत पे अगर मैं आपको कहूँ तो रहीकुल मखतूम,
उसका बेहतरीन आपकी किताब है, आप उसका मुताला की। ऐसे उसूल फ़िक़्ह पे उसूल शाशी या अल-वजीज़ आप उसका मुताला कर। तो ये बेसिक से सब्जेक्ट्स हैं, इनके ऊपर आपको बुनियादी किताबें पढ़नी है। जो लोग ये समझते हैं ना कि ये तैयारी शायद एक आधे महीने का काम है, तो वो लोग जब टेस्ट देते हैं और टेस्ट कहते हैं बड़ा अच्छा हो गया, मगर जब फाइनल सिलेक्शन होती है तो पता लगता है कि टेस्ट पास नहीं हुआ, क्वालिफाइड नहीं हुआ। उसकी वजह क्या होती है? सवालात बुनियादी लेवल के पूछे जाते हैं, हमने वो पढ़े भी होते हैं मगर हमें यकीन नहीं होता, हमने उनको नज़र से गुजारा होता है, तसल्ली के साथ पढ़ा नहीं होता। इसलिए आप बग़ैर किसी शॉर्टकट के आप एक लंबी और तसलसल वाली तैयारी को जाइएगा, आप वक्त दीजिएगा, क्योंकि वक्त के बगैर कोई भी चीज़, कोई भी मकसद तो पूरा नहीं हो सकता। और पढ़ना ज़ाहिरी बात है, हमने आपको सिखाना है, मटेरियल प्रोवाइड करना है, आपके लिए आसानी पैदा करनी है। पढ़ना आपने है, हमने आपसे सुनना है, हमने आपसे लिखवाना है, हमने आपके टेस्ट लेने हैं, हमने आपको पढ़ाना है। मगर ये सारी कोशिशें एक तरफ है, जब आप नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी कारगर साबित नहीं होगा। ये सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया कि आपने इसका मुताला करना है। इसके अलावा फिर अब हमारी जो क्लासेस है वो आपको मैं तरीकाकार बता देता हूँ कि हम इंशाल्लाह सबसे पहले लाइव क्लासेस लेंगे, कुछ लाइव क्लासेस होंगी क्योंकि कुछ लोग अवेलेबल नहीं होते। साथ में वीडियो लेक्चर्स जो पढ़ाएंगे उनकी रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पर फिर हम आपको हमारे जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे। फिर हम आपको इसके साथ डिस्कशन जो पढ़ा है वो सुना जाएगा, डिस्कशन क्लास होगी। इसके बाद जब हमारा मुकम्मल होगा तो फिर हमारा हफ्तावार जो 2 टेस्ट हैं वो टेस्ट होंगे, ठीक है। और इसके बाद जब हमारा मुकम्मल 3-4 सब्जेक्ट हो जाएंगे वो टेस्ट सीरीज होगी। तो ये तरीकाकार है, जो पढ़ा है वो सुना जाएगा, वो टेस्ट लिया जाएगा, बार बार दोहराया जाएगा, आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी। तो एक प्रॉपर प्लान के मुताबिक ये आपको पढ़ाना हमारा मकसद है। इस बुनियाद पे हम इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे। आज की क्लास में मैंने आपको पूरा इसका पैटर्न भी बता दिया, सिलेबस भी बता दिया और हमारा तरीकाकार भी बता दिया। अब रहा सवाल है कि असामियाँ कब आएंगी। देखें, अभी रिसेंटली जो है वो असामियाँ आई हैं पंजाब फेडरल पब्लिक कमीशन, उसमें इस्लामियत की अभी नहीं आई। अब नेक्स्ट जो ऐड आना है या उससे नेक्स्ट जो ऐड आना है उसमें लेक्चर इस्लामियत की भी आनी है। दानिश स्कूलों में मुसलसल असामियाँ आ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अभी टेस्ट होने वाले हैं इस्लामियत के लेक्चरर के, और इसी तरह सिंध के अंदर अभी टेस्ट हुए हैं और फाइनल सिलेक्शन हुई है। पंजाब की लास्ट टाइम 2020 में आई थी, फिर 22 में आई, और इस बार अब 25 साल यानी कि 25 के दरमियान या एंड तक 3 साल पूरे हो जाएंगे, और उसके बाद दोबारा फिर, क्योंकि असल में 25 के एंड पे पूरे होने हैं, तो फिर भी 2025 के दरमियान या एंड पे दोबारा फिर लेक्चरर की असामियाँ जो है वो आएंगी। लिहाजा इसमें वक्त है, हमें ये देखना है कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं या नहीं है। जब 3 साल बाद एक मौका मिलता है तो हमें भरपूर तैयारी करनी चाहिए। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी के साथ आपने वर्क करना है, और ये वर्क आपकी कामयाबी की दलील होगा। वगरना इधर उधर आप भागते फिरेंगे, लोग आपको उकसाते रहेंगे, उसका फ़ायदा नहीं है। मेहनत आपने करनी है, कोशिश आपने करनी है, तो फिर क्यों आप गैर ज़रूरी जगहों पे जाएं, गैर ज़रूरी काम करें। आप मेहनत करें, अपने आप पे फोकस रखें और अपनी तैयारी को भरपूर अंदाज में लेके चलें। अल्लाह से दुआ करें और खुसूसी दुआ मांगे, नफल पढ़ें, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर रास्ते जो है वो आसान कर देगा। तो लेक्चरर इस्लामियत का जो हमारा रेगुलर सेशन है वो 7 अप्रैल को हमारा जो है वो सेशन शुरू होने जा रहा है, और रेगुलर सेशन ये अप्रैल, मई, जून, ये 3 माह इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल सेशन होगा, और उसमें एक सब्जेक्ट आपको बमार टेस्ट सीरीज वो आपकी होगी, और इसमें जनरल नॉलेज भी होगा। इसके साथ हमारी मिसाली गाइड बराए लेक्चर इस्लामियत वो पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है, आप किसी भी जगह पे मंगवा सकते हैं। तो किताबें देखें, फौजी बगैर हथियार के वो लड़ नहीं सकता, कामयाब नहीं हो सकता। लिहाजा जब हमने पढ़ना है तो अपने पास ज़ख़ीरा ज़रूर कीजिए किताबों का। इस्लामियत के हवाले से जितनी भी किताबें हैं, बुनियादी किताबें, उनका ज़ख़ीरा ज़रूर करें, किताबों से पढ़ें। और आपको कोई भी किताब इस सिलसिले में रिक्वायर्ड हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए भी, और कोई भी किताब मंगवाने के लिए या किसी भी किस्म की रहनुमाई लेने के लिए। तो इसके अलावा हमारा
सिंगल पेपर 1 पेपर की तैयारी का सेशन जो है वो भी शुरू होने जा रहा है। वो नेक्स्ट वीक में उसका सेमिनार है और इंशाअल्लाह ताला हम PMS और CSS के हवाले से जनरल नॉलेज का सेशन और असिस्टेंट डायरेक्टर LDA और जनरल जो पोस्टें होती हैं जितनी भी असिस्टेंट की असिस्टेंट डायरेक्टर की, तो ये सारी असामियों के लिए हमारे जो एक जनरल सेशन चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी शुरू होने जा रहा है। आपके कोई भी दोस्त अब आप जानने वाले उन तक मैसेज ये पहुंचाइएगा। आज की क्लास के हवाले से, आज के सेशन के हवाले से भी आप अपने तमाम दोस्त अब आप तक ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता बहुत बाद में चलता है और वो बताते हैं सर हमें लेट पता चला है, जिसकी वजह से सेशन उनका मिस हो जाता है। तो कोशिश करें ईमान के साथ और इखलास के साथ कि आपने वर्क करना है, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो इंशाअल्लाह खुद के लिए आसानियाँ हैं। मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, आप किसी भी टाइम कोई वक्त कोई सवाल कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में आप कोई सवाल कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला 7 अप्रैल से हमारा अल कुरान व उलूमुल कुरान का पहला जो सब्जेक्ट है उसका आगाज़ कर दिया जाएगा और हम उस पर पहली क्लास लेंगे और इसके साथ साथ उसके नोट्स और टेस्ट सारी चीज़ें हमारी चलती रहेंगी। एक ज़बरदस्त सेशन होगा और इंशाअल्लाह तसल्सल के साथ फिर आप देखेंगे कि आपकी इन 3 महीनों के अंदर कितनी तैयारी है, पहले आपकी कितनी तैयारी थी और आप कितनी तैयारी है। बाकी मंजिलें और रास्ते आसान करना ये अल्लाह के ज़िम्मा है और इंशाअल्लाह हम अल्लाह से मांगने वाले हैं, अल्लाह ज़रूर रास्ते आसान करेगा। मिसाली ग्रुप को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए और आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई भी सवाल हो आप अभी कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर शाहीन खान नौशहरा के पीछे से बोल रहा हूँ।